ओके हम लोगों ने जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है स्टार्टिंग से, तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है जहाँ पे हम अपनी फ़ाइल्स वगैरह रख सकें। ठीक है, तो इसके अलावा हमें ज़रूरत होती है एक डोमेन की, जो डोमेन उस होस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तीसरा हमें उसके सिक्योरिटी के लिहाज से हमें उसका SSL सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो प्रोवाइड करती है। बट उसके बारे में हम लोग तफसीलन बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कह देता हूँ dummy.com। ठीक है, अब dummy.com मैंने ये यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना ली, तो ये इस नेम को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, इसका इशू नहीं है। हमने इसे इस तरह से डायनामिक बनाना है कि हम लोग जो भी इस फोल्डर का नेम रखें, साइट उससे रिलेटेड जो है ना वो ओपन हो जाए। ठीक है, अभी के लिए ये dummy.com है और ये मेरे डी ड्राइव में पड़ा हुआ है, मेरे सर्वर पे नहीं है। मेरा सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? आप लोगों को पता होगा XAMPP htdocs में इंस्टॉल्ड होता है। बट ये मैंने कहाँ पे बनाया फ़ोल्डर? dummy.com, यहाँ पे डी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं जल्दी से VS कोड की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि मैं यहाँ पे ले आता हूँ डमी के अंदर। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये VS कोड की सेटिंग्स हैं, बस इसके बारे में ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के मैंने VS कोड के अकाउंट्स बना के सेटिंग्स उसके साथ सिंक करवा दी हुई है। आप जहाँ पे भी होंगे, जहाँ पे भी आप अपने VS कोड में लॉगिन करेंगे गिटहब के अकाउंट से, सारी सेटिंग्स, सारी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाएंगी। लाइक ब्रैकेट्स कलर है, या फिर लाइन एडिट है, या फिर शॉर्ट कीज़ हैं, वो सारी खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया dummy.com, उसके अंदर मैंने जो है ना एक अपनी VS कोड की सेटिंग्स रख ली हैं। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ विद VS कोड। VS कोड के साथ मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसके अंदर मुझे कुछ फाइल्स चाहिए होंगी। ये नहीं चाहिए मुझे। ओके, इसके अंदर मुझे कुछ फाइल्स चाहिए होंगी, जैसे कि index.php एक इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं। और इसका हमें सर्वर सेट करना पड़ेगा। ये आपके एंड पे ये वाली सेटिंग्स नहीं होगी, मैं जैसे इसकी VS कोड की सेटिंग्स कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं करना पड़ेंगी। ठीक है, ओके, एक फ़ाइल हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं इसे अपने लोकल होस्ट में ओपन करके देखता हूँ। localhost/dummy.com, और इंडेक्स फाइल जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो है ना वो पिक कर लेनी होती है। ठीक है, बेशक हम लोग यहाँ पे index.php लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है? सबका क्लियर है? ठीक है, हाशिर और अहमद आप कहाँ पे हैं? ठीक है, अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे एक H1 का टैग लगा के इसको मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, बाद में हम इसे चेंज करते हैं। कंट्रोलर से सेव किया, ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ चुकी है। ओके, ये साउंड किसके एंड से आ रही है? ये वाली ना वो थोड़ा सा स्लो है, उसकी साउंड्स मुझे लेट सुनाई दे रही हैं। किसका है पता नहीं मुझे, बट आप अपने इंटरनेट पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालें। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ चल रही है तो उसे बंद कर दें। ओके, ये dummy.com तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। हमने इसे लोकल होस्ट में ओपन करके देख लिया। अब हम लोग चाहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लोकल होस्ट का ये जो स्टार्ट में आ रहा है इसे ख़त्म करेंगे। मतलब हम चाहते हैं कि ये dummy.com हम जब करें तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हमारे पास होस्ट फाइल एडिटर मौजूद है, इसके अंदर हमने एक एंट्री डालनी है। सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dummy.com, और उसके बाद हमने जाना है अपने XAMPP में अपाचे कॉन्फ़िग एक्स्ट्रा, और ये वर्चुअल होस्ट की फ़ाइल को हमने एडिट करना है। इस फाइल में हमने सिंपली ये जो हमारा ऑलरेडी इंस्टेंस चल रहा है इसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब ये इसकी जगह पे हम लोग जो है ना वो डमी कर देते हैं। कंट्रोलर से सेव किया हमने,
ब्राउज़र में जाते हैं, कंट्रोल टी करते हैं, लिखते हैं dummy.com। ओ गॉड, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई? ओके, हमें अपाची को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मे बी ये मुझे पीसी का रीस्टार्ट करने का ना कह दे। ओके, मैंने इसे पाथ भी ठीक से नहीं दिया, पाथ तो ठीक दिया मैंने, ठीक है। आप सब लोग अपने पास कोई नोटबुक वगैरह रख लीजिएगा, टाइम टू टाइम अगर कोई ऐसी बात होती है जो लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप वो लिख सकें। ये साउंड मुझे, ये देखें, ये dummy.com पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। इज़ दैट क्लियर? हेलो, ये आप लोगों को मैं एक वीडियो भी इससे रिलेटेड जो है ना वो दे दूँगा, आपने इसे बार बार ट्राई करना है ताकि आप विद इन सेकेंड जो है ना इस तरह से प्रोजेक्ट जो है ना वो होस्ट कर सकें। अब आते हैं अपने कुछ टेक्निकल काम की तरफ, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो फाइल्स चाहिए, मुझे चाहिए एक यहाँ पे .env की फ़ाइल, उसके बाद एक मुझे फ़ाइल चाहिए यहाँ पे .htaccess की, उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए फ़ाइल, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चाहिए, मैं .gitignore की भी चाहिए एक, उसके बाद कंपोज़र जेसन चाहिए मुझे, कंपोज़र जेसन किस लिए यूज़ होती है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद आई थिंक हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ये अपाची के कुछ डायरेक्टिव्स हैं, इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, बट अभी के लिए हमें यहाँ पे ये नहीं करने चाहिए, ओके। और हम लोग सिंपली इसके अंदर जो है ना वो कोई यूआई जो है ना वो लेके आते हैं। यूआई में कहीं से कॉपी कर लेता हूँ, लाइक एक इसके अंदर हम लोग फ़ोल्डर बना लेते हैं थीम्स का, जितनी भी थीम्स होगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। एक बना लेते हैं एजेक्स का, एजेक्स थीम्स का बन गया। इसी के साथ थीम्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे देख लेते हैं थीम्स के अंदर है थीम का नेम, बेसिक, या हम लोग स्टार्टअप थीम कर लेते हैं, स्टार्टअप, ये हमारी स्टार्टअप थीम रहेगी। और जितनी भी थीम्स होंगी अगर हम लोग मज़ीद और थीम्स बनाते हैं तो वो मज़ीद इसके अंदर आती जाएंगी। जैसा मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेकंड थीम, ठीक है। तो जितनी भी थीम्स होंगी वो सारी इसके अंदर आती जाएंगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये डिलीट कर देता हूँ, और हमारे पास जस्ट एक स्टार्टअप थीम है। स्टार्टअप थीम्स के अंदर हम लोग कुछ डायरेक्टरीज हमें रिक्वायर्ड होती हैं, CSS, इमेजेस, JS, थर्ड पार्टीज़ और TPL, ठीक है। तो ये भी जल्दी से क्रिएट कर देते हैं। न्यू फोल्डर, एक JS की होगी, उसके बाद एक हो गया हमारा CSS की, उसके बाद एक हमारी होगी इसके अंदर TPL की। TPL असल में जो हमारी टेम्पलेट फाइल्स होती हैं वो होती हैं। उसके बाद थर्ड पार्टी की एक बना लेते हैं, और इमेजेस की एक बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास भी VS कोड में इसी तरह से फ़ोल्डर शो होंगे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट मैं करके मैं आपको गिटहब के थ्रू ये सारा पास आउट कर दूँगा आज ही, ठीक है। आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे आइंदा से, ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक UI इम्प्लीमेंट करना है। UI इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और इसे ला के हम लोग अपने इंडेक्स फाइल के अंदर यहाँ पे रख देते हैं। कंट्रोल से सेव किया। ये कुछ नीचे एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ रहा है, इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं अभी के लिए।
यहाँ तक शायद। कंट्रोल से सेव, अपने ब्राउज़र में चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो ये हमारा एक सिंपल सा यूआई बन चुका है। ठीक है, सभी मौजूद हैं, काइंडली रिस्पॉन्ड करते रहा करें। मुझे लग रहा होता है कि मैं शायद अकेला ही खप रहा हूँ। ओके, इसको भी काट देते हैं। ये आप लोगों को समझ लगी है मैंने कैसे ये dummy.com पे या इसे मैं लेके गया हूँ लोकल होस्ट से। चलें ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी जो है ना इसकी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है मारिया, आपको पता चल गया होगा, आप इन चीज़ों को पहले भी कर चुके हो। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मारिया आपने क्या करना है कि ये गिटहब की एक्सेस मैं इसकी आपको दे दूंगा, आपने इसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने लोकल होस्ट पे इसी तरह से इसको सेट कर लेना है। जो भी कोड होगा तमाम लोग इसी के अंदर कोड लिखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसके अंदर से कुछ फालतू चीज़ें हैं वो मैं ख़त्म कर देता हूँ, या नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। खैर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड करनी है। तो बूटस्ट्रैप ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ से थर्ड पार्टी का ये कंप्लीट फोल्डर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसे मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट कर लेता हूँ। dummy.com में मैं गया, थीम में गया, स्टार्टअप थीम है हमारी, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का फ़ोल्डर ऑलरेडी मौजूद है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे ये कुछ थर्ड पार्टीज़ लाइब्रेरीज़ हैं जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। किस किस को इसके बारे में पता है और किस किस को नहीं पता, जिसको नहीं पता वो बताए। ये बूटस्ट्रैप का जिसको नहीं पता, तारफ़ नहीं है बूटस्ट्रैप के साथ या jQuery के साथ। आई होप सो कि सभी को क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग जल्दी से क्या करते हैं कि हम लोग अपनी TPL फाइल के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल मैंने दी और इसे मैं नेम देता हूँ head.tpl.php। देखिए हम लोगों ने किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी हायरार्की हमने फॉलो करनी है वो तमाम फाइल्स के लिए होनी है। जैसे कि मैंने अब head.tpl.php लिखा है, तो अब जितनी भी फाइल यहाँ पे मैं बनाऊँगा वो head.tpl यानी कि फाइल का नेम, उसके बाद .tpl.php लिखूँगा, फाइल का नेम .tpl.php लिखूँगा। ठीक है, एक मैं और फाइल बनाना चाह रहा हूँ फुटर की, तो एक और फाइल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ footer.tpl.php। यहाँ पे फुटर का कोड आ जाएगा। इसी तरह से मैं एक और फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे लाइक एक इंडेक्स की हो जाएगी, index.tpl.php। और इसी तरह से एक और फाइल अगर हमें रिक्वायर्ड है, आई मीन टू से navbar के लिए, तो भी हम लोग कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं navbar.tpl.php। और इसके अलावा अगर साइड बार चाहिए तो हम लोग साइड बार की भी यहाँ पे एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, sidebar.tpl.php। ठीक है, ये सारा हमने कर दिया। अब हम लोग सिंपली, बल्कि हमें साइड बार तो चाहिए नहीं, हमारे डिज़ाइन में नहीं है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। साइड बार मैंने ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में जाते हैं जल्दी से और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हमने किस तरह से बनाया हुआ है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, UI वाला। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से ये सारा कोड उठाते हैं। ओह गॉड, ये सारा कोड उठाते हैं, कॉपी, एंड मैं इसे हेड के अंदर ले जाता हूँ। हेड के अंदर आ गए हम लोग। अब मैं कुछ कोड जो है उसे मैं कर देता हूँ, ये हमारा है फुटर, और फुटर का कोड जो है ना हम लोग फुटर में ले जाते हैं। ये हमारा फुटर का कोड है, इसे कंट्रोल X किया मैंने, इसे मैं ले गया हूँ फुटर में। फुटर कहाँ पे है मेरा, कंट्रोल S सेव, और वापस हेड में आते हैं। तो यहाँ पे कोड जो रहेगा ये वाला हमारा इंडेक्स फाइल का कोड है, इसे हम लोग कंट्रोल X करते हैं और इंडेक्स फाइल में ले जाते हैं। कंट्रोल S सेव किया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे हमें एक और डायरेक्टरी चाहिए होगी, tools.php के नेम से। ओके, उसके बाद .env में आ जाते हैं हम लोग। .env में क्या करना है, हमने जस्ट अपने पाथ यहाँ पे डिक्लेयर करने, जितनी भी डिक्लेरेशन है वो सारी हम लोग .env में करते हैं। ये क्यों करते हैं आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जस्ट अ मोमेंट, मैं वी होस्ट हमारा इसका काम क्लियर है, नेव में अभी कुछ नहीं हो रहा। tools.php की डायरेक्टरी नहीं बननी थी, ये फाइल बननी थी सिर्फ टूल्स के नेम से। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ टूल्स के नेम से डायरेक्टरी बननी थी यहाँ पे, टूल्स,
और टूल्स के अंदर हम लोग एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ index.php। और इसके अंदर मैं PHP का, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग जितने भी PHP वाले हैं आप ये याद रखें, PHP का स्टार्टिंग टैग लिखते हैं, एंडिंग टैग नहीं लिखते तब तक अगर हमें नीचे कहीं कोई HTML का कोड इंसर्ट नहीं करना हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि रिक्वायर कर लेते हैं, लाइक रिक्वायर वंस हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। रिक्वायर वंस में हमने सबसे पहले यहाँ पे हेड को कॉल करनी है, फिर हमने इंडेक्स को कॉल करनी है, और फिर हमने मतलब फुटर को कॉल करनी है। तीनों फाइल्स को हमने यहाँ पे कॉल करनी है और इस फाइल को हमने इंडेक्स के अंदर ले जाना है। कैसे होगा मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। रिक्वायर वंस, ठीक है, पहले हमें यहाँ पे हम लोग कर लें कुछ होस्ट नेम, ठीक है, और होस्ट नेम में हमारा क्या आ जाएगा, dummy.com, एंड इसी तरह से हम लोग नीचे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये हम लोग कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, हमारी आपको पता होगा और अहमद आपको भी पता होगा, और हाशिरा आप अगर इसके साथ इस चीज़ से आपकी फेमिलियरिटी नहीं है तो ये वेरिएबल्स हैं बेसिकली, तो बाकी मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा, जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। असल में आज की क्लास का पर्पस ये है कि आप काम होता देखें, आपको पता चले कि हम लोग किस लेवल का काम सीखने जा रहे हैं, किस लेवल की हम लोग जो है ना वो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास का पर्पस ये है, हमें पता हो कि हमने एंड पे बनना क्या है, हम लोग क्या बनेंगे, ठीक है ना। तो होस्ट नेम हो गया, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइट URL, और साइट URL के हम लोग साइट URL में हम लोग लिख देंगे HTTP, और इस तरह से ये हमारा साइट URL है। और उसके अलावा हमें एक यहाँ पे INC का फ़ोल्डर चाहिए, INC का फ़ोल्डर, और INC का मैं जल्दी से यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ INC। और INC के अंदर हमें कुछ फाइल्स चाहिए, एक तो हमें चाहिए फंक्शंस .php, और एक हमें फ़ाइल चाहिए यहाँ पे ऑटोलोड constant.php, और अभी के लिए इतना काफ़ी। constant.php में मैं जाके यहाँ पर मैं अपनी ऑटोलोड कर लेता हूँ। ऑटोलोड करने के लिए मैं यहाँ पे एक बाहर हमें यहाँ पे एक फ़ाइल चाहिए autoload.php की, autoload.inc.php, ठीक है। तो हम लोग जो कुछ भी हमें रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कंपोज़र अभी हमारा एम्पैटी है, तो हम लोग कंपोज़र से कुछ पैकेज इंस्टॉल करवा रहे हैं। उसके लिए हम लोग सिंपली हमारा मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर ये 2 पैकेजेस हैं जो हमने यूज़ करने हैं, बट ये हमारी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। हमें चाहिए env एमुलेटर। env के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ env क्लास गिटहब, और ये हमारे किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा होगा, मैं देख लेता हूँ। ये कहाँ पे गया कंपोज़र, ये फाइल पड़ी है, लॉरेम इप्सन चल रहा है, गज़ल चल रही है, ये चल रही है, ठीक है। ये हमें चाहिए, बस सारे भी कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ये दूसरे पैकेजेस हमें नहीं बिल्कुल भी चाहिए, हमें जस्ट चाहिए ये php.env का पैकेज चाहिए हमें। ये पैकेज क्या करता है ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में, यहाँ पे मैं लिखता हूँ cmd, और मेरे पास ये cmd का ये कमांड लाइन ओपन हो गया। अब ये cmd मेरे पास जब ये ओपन हो गया तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल है या नहीं। मैं आपको कंपोज़र इंस्टॉल करवा दूंगा जिन लोगों के पास इंस्टॉल नहीं है। मैं यहाँ पे कंपोज़र लिखता हूँ, जिन लोगों के पास इंस्टॉल है उसे चेक करने का तरीकाकार ये है कि आप cmd ओपन करके लिखेंगे कंपोज़र, इंटर करेंगे। जैसे आप कंपोज़र लिख के इंटर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का, ये देखिए इस तरह का कुछ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब आप सिंपल लिखेंगे कंपोज़र
कंपोज़र, और अगर अभी के लिए मैं यहाँ से कंपोज़र की ये वाली फ़ाइल जो है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये फ़ाइल मैंने डिलीट कर दिया इस डायरेक्टरी में से, और अब मैं कंपोज़र अपडेट चलाता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। मैं कहता हूँ कंपोज़र अपडेट, जैसे देखिए मैंने कंपोज़र अपडेट किया तो ये मुझे यहाँ पे एरर देगा। देखिए ये मुझे कह रहा है कि मुझे कंपोज़र की फ़ाइल नहीं मिल रही, ठीक है, तो कंपोज़र जेसन मुझे नहीं मिल रही। आई होप सो कि आपको ये नज़र आ रहा है सबको, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि एक फ़ाइल क्रिएट करें composer.json के नेम से, तो मैं दोबारा से फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने जस्ट आपको दिखाना था कि आप खपते ना रहें इस चीज़ को लेके। शायद मैंने वो फ़ाइल भी दोबारा से बंद कर दी है। कहाँ पे हूँ मैं? प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे चला? ये है शायद, ठीक है। कॉपी, और मैं कंपोज़र की फ़ाइल दोबारा से क्रिएट कर लेता हूँ composer.json के नेम से, और इसके अंदर मैं वो कंटेंट पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कंपोज़र अपडेट चलाऊँगा तो वो ये वाला जो कोड है ये गिटहब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ला के रख देगा। एक वेंडर के नेम से फ़ोल्डर बनाएगा, यहाँ पे एक वेंडर के नेम से फ़ोल्डर बन जाएगा यहाँ पे, और उसके अंदर ये सारा कोड आ जाएगा इस पैकेज का, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपोज़र अपडेट। देखिए इसने ये सारे पैकेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर दिए हैं, और मैं अपने VS कोड में वापस आता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये वेंडर का फ़ोल्डर भी बन चुका है जिसके अंदर बहुत सारा जो है ना वो कोड लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, और ये सारा कोर PHP का कोड है, ठीक है, जो कि हमें सिक्योरिटी फ़ीचर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। .env असल में क्या करती है, ये .env को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने ये सारा कोड लिखा है। ये वाली जो .env फ़ाइल है कि जहाँ पे हम लोग जो भी लिखेंगे, जो भी हमारे डेटाबेस के पासवर्ड्स होते हैं, जो भी हमारे डेटाबेस के पाथ होते हैं, जो भी हमारा IP होता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कॉन्फिडेंशियल हो हमारी साइट के लिए, वो हम लोग .env में डिक्लेयर करते हैं। और ये जो मैंने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है, मारिया आपको मैं बता रहा हूँ, आप इन चीज़ों को समझते हो। हेलो हेलो। तो ये जो भी अहमद आप भी नोट कीजिएगा कि ये जो भी हमारी साइट का कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, कॉन्फिडेंशियल डाटा से मुराद फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे DB का पासवर्ड है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे DB पास DB नेम, ठीक है, और इसी तरह से मैं लिखूँगा DB यूज़र, ठीक है ना, इसी तरह मैं लिखूँगा DB पासवर्ड। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे जो है ना वो मैं लिखूँगा, ठीक है। मेरा DB का पासवर्ड, नेम, एवरीथिंग जो है ना वो env में आएगी। और ये जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है जेसन के थ्रू, ये .env के लिए, वो क्या करेगा, इस .env को रीड करेगा, सिक्योरली रीड करके हमारे सर्वर को पास आउट कर देगा। हमारा सर्वर के पास ये सारे वेरिएबल्स चल जाएंगे और वो इन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा। तो अभी के लिए बस इतना समझ लें आप, बाकी तफसीलन जब हम लोग आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये एक डमी क्लास है, हमने जस्ट देखना है कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने पैकेज डाउनलोड कर लिया। अब जैसे ही आप वेंडर डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके अंदर एक फ़ाइल आती है autoload.php की। इस फाइल को हमने अपने तमाम प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो इंक्लूड करवाना होता है। तो तमाम प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करवाने के लिए हमने जस्ट क्या करना है, autoload.inc हमारे पास मौजूद है। हमने जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है रिक्वायर वंस डायरेक्टरी, और इस तरह से। ओके, यहाँ पे कुछ इशू है। वो इशू ये है कि हमने यहाँ पे इशू ये है कि हमने जो INC का फ़ोल्डर के अंदर हमने कांस्टेंट की फ़ाइल बनाई थी, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाना है, कांस्टेंट बनाना है डिफ़ाइन के थ्रू, डिफ़ाइन, और पहला पैरामीटर इसका आ जाएगा पाथ का, कि हम लोग पाथ अपनी साइट का रूट पाथ लिखेंगे, और इस तरह से। क्या मुझे किसी ने मैसेज किया है कुछ? रीज आ चुकी हैं। ओके, जस्ट अ मोमेंट, रुकिएगा 1 मिनट सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रीच, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हमने ये यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया INC के अंदर, उसमें कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा डायरेक्टरी का पाथ है, तो इसे हम लोग जो है कुछ
इसे एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं। इसे मैं कॉपी करता हूँ और सबसे पहले फंक्शन में जाते हैं। फंक्शन में भी कुछ हमने फंक्शन डिफ़ाइन करने हैं और इसमें एक फंक्शन जो टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो ये है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे जाते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं dbg। और हम लोग क्या करते हैं कि ये सारा कोड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए और कांस्टेंट के हमने रूट पाथ को डिक्लेयर कर दिया। रूट पाथ को हमने व्यू करना है तो autoload.inc में हमने एक तो ले लिया वेंडर को और एक हमें यहाँ पे चाहिए होगा वेंडर constant। डायरेक्टरी सेपरेटर, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर ही हमें चाहिए होगा inc और inc के अंदर हमारा कांस्टेंट की फ़ाइल पड़ी हुई है कांस्टेंट। और इसी तरह से हमें चाहिए होगा function.php को भी फंक्शंस और ये भी पड़ा हुआ है inc के अंदर। कंट्रोल एस सेव। autoload.inc के अंदर ये सारी फ़ाइल हमने रिक्वायर्ड कर ली और अब इस फ़ाइल को हम लोग कहाँ पे करेंगे, हम लोग अपनी थीम में जाके हेड में इंक्लूड करवा देंगे tpl और हेड और यहाँ पे टॉप पे आएंगे सबसे ऊपर और यहाँ पे हम लोग इस तरह से PHP का स्टार्टिंग टैग एंड अब हम लोग क्लोजिंग टैग भी लिखेंगे क्योंकि अब हमारे नीचे PHP हमने HTML लिखी हुई है इस वजह से अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा रिक्वायर वंस और dir डॉट डायरेक्टरी सेपरेटर। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सबसे बेसिक काम यही होता है साइट का कि आप लोग जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है ना वो सेट कर दें। मेरे पास ये सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है इस प्रोजेक्ट के इसके अंदर, बट मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ कमियाँ हैं जिसे मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको कॉपी किया तो वो कमियाँ उसके अंदर फॉलो की जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उस कमियों को ध्यान में रखते हुए इसको जो है ना वो मैं स्ट्रक्चर कर लूँ ताकि इसी को हम फिर आगे जो है ना वो लेके चल सकें। तो अब मेरे पास ये जो पड़ा हुआ है, मैंने जिस फाइल को इंक्लूड करना है स्टार्टअप के अंदर भी नहीं है ये autoload.inc को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब सिंपली हम लोग जाते हैं अपनी टूल्स फाइल में डेक्स में, यहाँ पे हमने इंक्लूड करना है अभी के लिए यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं। रिक्वायर वंस और dir। ये dir असल में कांस्टेंट है, ये हमें करंट डायरेक्टरी का जो है ना वो लोकेशन देता है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग फ़ाइल जो करेंगे वो है inc के अंदर पड़ी हुई कांस्टेंट की फ़ाइल। कंट्रोल से सेव किया और कांस्टेंट की फ़ाइल के अंदर हमने इस फाइल के अंदर हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसे हमने व्यू करना कि ये हमें कहाँ किस चीज़ का पाथ दे रहा है, htdocs का पाथ दे रहा है या फिर हमें रूट का पाथ दे रहा है, किस चीज़ का पाथ दे रहा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और नीचे मैं यहाँ पे आके एको करवा देता हूँ इसको। कंट्रोल से सेव किया मैंने। ब्राउज़र में चलते हैं, कहाँ पे थे, ये था शायद हमारा प्रोजेक्ट। इसे भी क्लोज, इसे भी क्लोज, ठीक है। तो ये हमें कंप्लीट पाथ जो है ना वो दे रहा है, कंप्लीट पाथ हमें रिटर्न कर रहा है। देखें सी, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, देखें ये हमें कंप्लीट पाथ रिटर्न कर रहा है। सी के अंदर जैम्प का फोल्डर है, जैम्प के अंदर htdocs है और htdocs के अंदर हमारा dummy.php
कॉम के नेम से एक फ़ोल्डर है। तो ये हमें कंप्लीट पाथ रिटर्न कर रहा है। अब हम लोग तमाम जगह पे हम बार बार जगह जगह पे हम लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे, ये चीज़ नहीं लिखेंगे, ये जस्ट हम एक जगह पे लिख लेंगे। बाकी तमाम जगह पे हम लोग रूट पाथ को यूज़ करेंगे। रूट पाथ विदाउट स्लैश, और स्लैश के बाद जो भी उसकी लोकेशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब मुझे थोड़ा जो है ना वो मैंने इसको देखना है कि हमने किस फ़ाइल को कहाँ पे इंक्लूड करवाना है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये सारी फ़ाइलें इंक्लूड करवा ली हैं, और इस फ़ाइल को मैंने इंक्लूड करवाना है हेड के अंदर। हेड के अंदर मैंने इसे इंक्लूड करवा लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे जिस चीज़ को इंक्लूड करवाना है वो है यहाँ पे टूल्स के अंदर हमने किसको इंक्लूड कराया है, रिक्वायर वंस ऑटो लोड INC। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग ऑटो लोड INC को इंक्लूड करवा लेते हैं। DIR डायरेक्टरी सेपरेटर, और डायरेक्टरी सेपरेटर के बाद हमने एक फ़ोल्डर पीछे जाना है। एक फ़ोल्डर पीछे जाने के लिए हम लोग डॉट डॉट यूज़ करते हैं। ऑटो लोड INC .php को हम लोग इस तरह से यहाँ पे कर लेते हैं। कंट्रोल से सेव किया हमने। यहाँ पे ये फ़ाइल आ चुकी है। अब हमने इस फ़ाइल को index.php को हमने यहाँ पे कॉल करवाना है, रिक्वायर करना है। तो यहाँ पे रिक्वायर करने के लिए हमने ऑटो लोड INC को डायरेक्टरी सेपरेटर ऑटो लोड INC यहाँ पे आ गई, और उसके बाद हमने यहाँ पे रिक्वायर वंस करवाना है रूट पाथ डॉट डायरेक्टरी सेपरेटर और डायरेक्टरी सेपरेटर के बाद हमें जो चाहिए वो है जी डायरेक्टरी सेपरेटर के बाद हमें चाहिए टूल्स, और टूल्स के अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है index.php। कंट्रोल से सेव किया हमने। अब इसको जल्दी से रिफ़्रेश करके देखते हैं। बहुत सारे एरर्स, क्योंकि बहुत सारी फ़ाइल्स हमारी सर्वर पे अपलोड नहीं हुई हैं। तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। ये देखें, ये नीचे अपलोड हो रही हैं, हो गई अपलोड। रिफ़्रेश करते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन जो कौन कौन सी फ़ाइल्स उसे नहीं मिल रही। तो पहले तो वो सबसे कह रहा है कि मुझे वार्निंग रिक्वायर वंस डमी टूल्स, और टूल्स के अंदर ऑटो लोड INC मुझे नहीं मिल रही, फोइल टू ओपन। और ये कहाँ पे एरर है, ये टूल्स PHP के अंदर एरर है, लाइन नंबर 3 में। टूल्स के अंदर लाइन नंबर 3 में ये एरर है यहाँ पे, इससे ये ऑटो लोड INC क्यों नहीं मिल रही। कहाँ पे भला स्लैश कहाँ, यहाँ पे आनी थी? नहीं, यहाँ पे स्लैश नहीं आनी थी। ये डायरेक्टरी सेपरेटर असल में स्लैश ही है। यानी कि ये लिनक्स के अंदर अगर हम लोग होंगे तो ये फॉरवर्ड स्लैश दे देगा और बैकवर्ड स्लैश दे देगा। अगर विंडो के अंदर होंगे तो ये फॉरवर्ड स्लैश दे देगा। इसका इशू नहीं है असल में। यहाँ पे इस तरह से अच्छा, वो आप इस तरह से कह रहे हैं शायद, डॉट इस तरह से। ठीक है, थैंक यू। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा फ़ाइल। हमने ये ऑटो लोड INC यहाँ पे कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रिक्वायर वंस, और अब हम लोग करेंगे रूट पाथ आ गया। उसके बाद हम लोग करेंगे डायरेक्टरी सेपरेटर के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जिसको कॉल करनी है वो है हमारा फ़ोल्डर जो है वो है इसका फ़ोल्डर थीम्स का। थीम्स के अंदर है हमारे पास स्टार्टअप के अंदर TPL और उसके अंदर हेड।
अब इसी तरह से हमारे पास है इंडेक्स की TPL इंडेक्स, और इसी तरह से है हमारे पास फुटर की TPL। ओके, तो थैंक्स गॉड, वैसे इतनी जल्दी मैंने कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत टाइम लग जाएगा स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। ये रूट पाथ का मतलब ये है कि अगर रीच ज्वाइन कर चुकी हो आप, हेलो, रीच शायद लेफ़्ट कर चुकी हैं। ओके, रूट पाथ का मतलब असल में ये है कि मैसेजेस मुझे किसके आ रहे हैं? आप में से कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है? अच्छा नहीं, ठीक है। रूट पाथ का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो रूट पाथ है ये हमने ये यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इस प्रोजेक्ट को, हम लोग एक और ये डमी प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हम लोग ये पूरा जो हमने बनाया है ये हम कॉपी करके एक जगह पे रख लेंगे। ये हमारी एक किस्म की एक टेम्पलेट बन गई, एक बॉयलर प्लेट बन गई है पूरी की पूरे प्रोजेक्ट की। हम लोगों ने कभी भी अब न्यू प्रोजेक्ट जब रेडी करना होगा, जब भी न्यू प्रोजेक्ट हमने रेडी करना, हमने जस्ट .env में जाना है, इसका URL और इसका ये यहाँ से चेंज करना है, और हमने जाना है INC में। INC कहाँ पे है हमारी फ़ाइल? ये कांस्टेंट वाली फ़ाइल। यहाँ पे जाके हमने मतलब जो भी हमारा फ़ोल्डर का नेम होगा वो प्रोजेक्ट चल जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे फ़ोल्डर का नेम डिफ़ाइन करने का। मतलब प्रोजेक्ट का नेम चेंज हो जाता है या कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है, तो ये डिफ़ाइन हमने कांस्टेंट यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है रूट पाथ के नेम से, और उसे हमने करंट डायरेक्टरी, करंट लोकेशन दे दी है कि ये जिस जगह पे भी एग्जीक्यूट होगा उसकी जो करंट लोकेशन होगी उस डायरेक्टरी की वो हमें पास आउट कर देगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया भी था यहाँ पे DBG करके, मैं फिर से दिखा देता हूँ। रूट पाथ है, ये रूट पाथ है। मैं इसे कॉपी करता हूँ, इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स फाइल में, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ DBG। ओके, यहाँ पर नहीं लिखूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा DBG, और DBG के अंदर मैं रूट पाथ लिख दूँगा और सेव कर दूंगा। अब देखिएगा, देखें ये DBG हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ये हमें लोकेशन रिटर्न कर रहा है हमारे प्रोजेक्ट की, ठीक है। अब हम लोग हर जगह पे बार बार जाके ये लिखें, ये वाली लाइन लिखें। ये मैंने आपको ड्राई का कॉन्सेप्ट समझाया था, ठीक है, कि एक बार जो लाइन लिखते हैं हम लोग वो अपने प्रोजेक्ट में एक बार ही लिखें। देखिए मैंने इस फाइल के अंदर ये लाइन एक बार ही लिखी है, ये जस्ट INC फाइल को इंक्लूड करना, क्योंकि ये INC फाइल जैसे ही इंक्लूड हो जाएगी किसी भी फाइल के अंदर, फिर हमें वहाँ पे ये सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि INC के अंदर हमने तमाम अपने फंक्शंस, तमाम अपने कांस्टेंट, तमाम अपने पैकेजेस, वो सब कुछ जो भी हमें लगरम बगरम जो भी चाहिए ब्ला ब्ला ब्ला, हमने सब कुछ इसके अंदर ले आना है, और इस फाइल को हमने हेड के फाइल के अंदर टॉप पे इंक्लूड करवा लेना है, ठीक है। बात समझ लग गई आपको? ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ पे थे? इंडेक्स के अंदर थे। तो ये रूट, ये जो वेरिएबल है ये मैंने INC के अंदर यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये देखें यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और हम लोग आइंदा भी अपने जितनी भी चीज़ें वो यहीं पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें ये फ़ाइल चाहिए, ये INC की फ़ाइल इसके अंदर भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग जल्दी से इसे कॉल कर लेते हैं। हम लोग लिखते हैं रिक्वायर वंस, क्योंकि यहाँ पे भी ये यूज़ होगा, तो हम लोग कहते हैं रिक्वायर वंस डायरेक्टरी स्प्लिटर, और ये बार बार वेंडर को बीच में पता नहीं क्यों ले आता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑटो, एक फ़ोल्डर पीछे जाना पड़ेगा हमें, ./autoload.inc.php। ओके, और ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर ली। देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास मज़ीद, ये हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, अच्छा इसके अंदर हमने ये इंक्लूड कर ली, यही फ़ाइल हमने इंक्लूड फंक्शन के अंदर भी करनी है। मतलब ये एक फ़ाइल जो है ये autoload.inc, ये एक फ़ाइल हमने सब जगह पे इंक्लूड कर लेनी है, ठीक है। फंक्शन के अंदर भी हम इसे इंक्लूड कर लेते हैं टॉप पे। देखें ये फ़ाइल फंक्शन के अंदर इंक्लूड हो रही है, और इस फाइल के अंदर फंक्शन भी इंक्लूड हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, बाकी समझ लग रही है। बट द थिंग इज़ कि जब फंक्शन की फ़ाइल चलेगी तो वो देखेगी अगर कहीं पे उसको ऑटो लोड के अंदर पड़ा हुआ डाटा चाहिए होगा तो वो ऑटो लोड से ले लेगा, बट अगर ऑटो लोड इस फंक्शन को लोड करेगी तो वो देखेगी कि अगर तो ऑटो लोड ऑलरेडी लोड हो चुका है मेमोरी में तो फिर वो इसे दोबारा लोड नहीं करेगी। अदरवाइज ये लॉजिक समझने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, बट अगेन एंड अगेन जब मैं बोलता रहूँगा ब्ला ब्ला ब्ला, देन आपको समझ में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, पहली बार में तो नहीं समझ आएंगी। ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप रेगुलरली इस पर ये प्रोजेक्ट मैं आपको करके दे दूँगा, कल से आप इस प्रोजेक्ट पे कोड लिख रहे होंगे
टेंस नहीं लेनी है आपने, बट जब आप डेली बेस पे इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो अभी के लिए बस इसको आप फॉलो करें, देखते जाएं ये बन क्या रहा है। ठीक है, अभी इसमें बहुत सी अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं। ओके, मैं जल्दी से यहाँ पे इसे मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये मैंने रिफ़्रेश कर लिया। अब देखें index.php जो होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद लोड हो जाती है। मुझे यहाँ पे स्लैश लगा के index.php लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अब मैं इसके अंदर एक टूल बनाता हूँ, एक न्यू पेज बना रहा हूँ मैं। तो न्यू पेज में बनाता हूँ फॉर एग्जांपल पासवर्ड जनरेटर .php के नेम से। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने ये सारी फाइल्स, ये सारा चीज़ें कर लेता हूँ मैं इस तरह से। कंट्रोलर से सेव किया मैंने। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश पासवर्ड जनरेटर, तो मेरे पास पासवर्ड जनरेटर पे भी ये आ जाएगा। लिखता हूँ स्लैश पासवर्ड जनरेटर.php। ओके, तो पासवर्ड जनरेटर पे भी मेरे पास वही फाइल आ गई हैं। बट द थिंग इज़ के पासवर्ड जनरेटर के लिए हमने कुछ डिफरेंट व्यू बनाना है। बिल्कुल ऐसा व्यू तो नहीं ना बनाना जो इंडेक्स पे था। तो इंडेक्स पे हम लोग सबसे पहले इंडेक्स का व्यू सेपरेट करते हैं पासवर्ड जनरेटर से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी थीम में जाते हैं, थीम पे जाके TPL में जाते हैं, TPL में जाके इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स में जाके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज़ होम पेज। कंट्रोलर से सेव किया और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे इसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट करते हैं और इसका नेम हम लोग रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड जनरेटर.php और .tpl। देखें जो भी फाइल लिखना है वो इस तरह से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे TPL की फ़ाइल बन गई। अब इसी तरह से हमने JS के साथ भी एक JS में सबसे पहले JS की हमने इंडेक्स फाइल बनानी है, index.js। उसके बाद हमने बनानी है main.js के नेम से main.js। और अब हम लोग बना देते हैं एक पासवर्ड जनरेटर की। तो हम लोग कहते हैं पासवर्ड जनरेटर.js। ठीक है, इसकी भी बन गई। अब हमने टूल्स में आगे एक टूल्स में भी, अच्छा ये जो टूल्स के अंदर फाइल हमने ये index.php की बनाई है, ये इसका हमने सही से नहीं बनाई, हमने बनानी थी, इसे रीनेम कर देते हैं हम लोग। रीनेम ये हमने बनानी थी index.tool.php। और इसी तरह से हम लोग एक और फाइल यहाँ पे बना देते हैं, न्यू फाइल, और इसे हम लोग कर देते हैं लाइक पासवर्ड जनरेटर.tool.php। और ये भी हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सबसे पहले इंडेक्स में जाते हैं। तो इंडेक्स में हमारी जो इंडेक्स है, ये हम इंडेक्स को कर रहे थे, हम साथ में यहाँ पे टूल भी लिखेंगे। और अब हम लोग इसे अपलोड कर देते हैं, सिंक कर देते हैं। और आई थिंक ये कुछ ठीक नहीं हुआ, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ मिसिंग है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, सिंपली कॉपी करके ख़ुद पेस्ट कर देता हूँ अपने htdocs में। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, रिफ़्रेश करता हूँ, मेरे पास एरर आ गया, वो कह रहा है कि पासवर्ड जनरेटर मुझे नहीं मिली। कहाँ पे, लाइन नंबर 7 पे रिक्वायर वंस index.php नहीं मिली। अच्छा ठीक है, पासवर्ड जनरेटर में, क्योंकि यहाँ पे वो चेंज हो चुकी है और वो बन चुकी है टूल। ठीक है, हो गया ये। अभी भी यहाँ पे होम पेज को लेके आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड जनरेटर के अंदर पासवर्ड जनरेटर का कोड लेके जाते हैं। मैं सारा कोड कॉपी करता हूँ, इसे पासवर्ड जनरेटर के अंदर मैं रखता हूँ। कंट्रोलर से सेव किया। TPL के अंदर चलते हैं। तो TPL के अंदर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग इंडेक्स की बजाय पासवर्ड जनरेटर को यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं। ओके, और पासवर्ड जनरेटर के अंदर हमने लिखना है पासवर्ड जनरेटर। क्या हो गया,
जनरेटर। ओके, और यहाँ पे टूल्स की फाइल्स में आते हैं, यहाँ पे हमने ये इंक्लूड करवा लिया। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड जनरेटर को इंक्लूड करवाते हैं। पासवर्ड जनरेटर डॉट टूल डॉट php रिफ़्रेश करते हैं। देखिए ये पासवर्ड जनरेटर हो गया। और अगर हम लोग पासवर्ड जनरेटर ये होम पे चले जाएं तो ये होम पेज हो गया। दोनों पेज सेपरेट पेज हैं, दो सेपरेट पेज बन गए। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और है जी। एक मिनट बाबा, आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। ओके, हमने पासवर्ड जनरेटर की एक सेपरेट फ़ाइल बना ली थी, यहाँ पे थे हम लोग। अब हमने फाइल्स के अंदर जो है वो अपनी इसके अंदर JS भी इंक्लूड करवानी है, हमने अपनी जो है वो इंक्लूड करवानी है, सारी चीज़ें इंक्लूड करवानी है हमने। ठीक है, तो एक तो हमने डिफ़ाइन किया था कि हमारा जो है वो पाथ है उसका रूट का पाथ है एक। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है जिसमें कि हमारा होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग इंडेक्स में जाएं, यहाँ पे जाके हम लोग लिखते हैं $_सर्वर। देखते हैं इसने कितने वेरिएबल्स जो है ना वो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया है। ये देखें, सर्वर के अंदर मौजूद है हमारे पास जो डाटा, होस्ट नेम, HTTP होस्ट, और जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे env के अंदर वो शायद यहाँ पे नहीं आ रहे, और वो थे होस्ट नेम, लाइक इस तरह से था होस्ट नेम। देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, ये वाले वेरिएबल्स वहाँ पे नहीं जा रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, ये सर्वर्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल भी हैं, HTTP होस्ट, HTTP कनेक्शन, तो बट हम लोग इसे यूज़ नहीं करने वाले। हमें ये वाले वेरिएबल लोड करवाने हैं सर्वर में। जिस तरह से ये सर्वर में एक एसोसिएटिव एरे आ रही है। एसोसिएटिव एरे के बारे में आइडिया है आपको अहमद? एरे का तो पता है ना, ठीक है। एसोसिएटिव एरे को भी समझ लेंगे, नो वरीज। हमने क्या करना है कि हमने, अच्छा शायद आपको, आप में से कुछ को लग रहा होगा कि कितना क्या बोरिंग क्लास है, बट ये सिर्फ आज की बोरिंग है क्योंकि कल को इतना ज़्यादा कोड नहीं होगा। क्या क्या? हाँ हाशिर, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि आप अभी बिगनर लेवल पे हो, तो ये बोरिंग आपने बीर करनी है आज की सिर्फ। और आइंदा से जो भी आपकी क्लास होगी उसमें आपसे रिलेटेड चीज़ें हुआ करेंगी, आपको तमाम चीज़ें जो है ना समझ आ रही होंगी, तो फिर आप बोर नहीं होंगे। बट आज की ये जो क्लास है इससे आप, हाँ भी कोई मसला नहीं है, समझ लग जाएगी। मारिया, आप अवेलेबल हो यहाँ पे? ठीक है, कौन जैसे कि ठीक है, हाँ ठीक है। देखें TPL के अंदर जो मैंने फ़ाइल बनाई है यहाँ पे हमारा HTML का कोड रहेगा सारा, ठीक है। और जो टूल के अंदर फ़ाइल बनाई है, मेन फ़ाइल हमारी टूल की यही रहेगी। ये जो बाहर ये जो फ़ाइल है, ये यहाँ पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग बनाते हैं इसके अंदर 1000 पेजेस, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा सुनिएगा, ये सबको समझ में आएगा, ये सबको समझ आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 1000 पेज बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट पे, तो यहाँ पे 1000 फाइल बनेगी। तो क्या ये गुड प्रैक्टिस है कि हम लोग अपने रूट के अंदर, ये रूट है हमारा, ये रूट डायरेक्टरी है, तो रूट के अंदर हम लोग 1000 फाइल बनाएं? क्या ये गुड प्रैक्टिस रहेगी? नहीं, गुड प्रैक्टिस नहीं रहेगी। हम लोग ये पासवर्ड जनरेटर की फ़ाइल भी यहाँ से ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ index.php रहेगी। फिर भी पासवर्ड जनरेटर यहाँ पे लोड होगी। कैसे लोड होगी वो मैं उसकी तरफ आपको लेके आता हूँ। मैं थोड़ा सा पासवर्ड जनरेटर के अंदर काम करना चाह रहा हूँ असल में। मुझे असल में देखना है ये कि मैंने स्लग कैसे लेना है। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, शायद यहाँ पे INC के अंदर कुछ काम हुआ होगा। हाँ, डायरेक्टरी वगैरह 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 वगैरह। स्लग के लिए तो यहाँ पे भी कोई कोड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ।
तो खुद से लॉजिक लिखना पड़ेगी स्लग के लिए। अब देखना ये है कि हम लोग स्लग के लिए कहाँ पे लिख लें। हाँ ठीक है, हम लोग करंट पेज के अंदर ही लिखेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक ये वाली एक फ़ाइल है, ठीक है, पासवर्ड जनरेटर की। इसके अंदर हम लोग पासवर्ड जनरेटर को कॉल कर रहे हैं। इंडेक्स की फ़ाइल है, इंडेक्स के अंदर हम लोग इंडेक्स TPL को कॉल कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स के अंदर ही सारी फाइल्स को कॉल करते हैं। ये पासवर्ड जनरेटर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। पासवर्ड जनरेटर की हमें अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। मैंने इसे डिलीट किया यहाँ से, मूव टू रिसाइकल बिन, और मैं सर्वर से भी डिलीट इसे कर देता हूँ। अरे वाह, मेरे सर्वर पे ये फाइल्स मौजूद ही नहीं है, नहीं मौजूद है। ठीक है, मैं इसे यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, चल हो जा डिलीट। अब लेकिन ये सर्वर से डिलीट मुझे खुद से जाके करना पड़ेगी। ठीक है, सर्वर से भी डिलीट हो चुकी है, बट वो रिफ़्रेश नहीं हो रही अभी के लिए, होगी रिफ़्रेश। ओके अब मैं पासवर्ड जनरेटर को मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास पासवर्ड जनरेटर का एरर आ जाएगा। मैं पहले, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इंडेक्स फाइल पे मैं गया, इसे मैं कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड जनरेटर .php, तो मुझे कहेगा फ़ाइल मौजूद ही नहीं है, एरर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी पासवर्ड जनरेटर के लिए कोई भी रिक्वेस्ट करे तो इंडेक्स के अंदर ये टूल्स में से ये वाली फ़ाइल चल जाए। आप लोगों को बात समझ लग रही है, इस चीज़ की समझ लग रही होगी। ये मैंने अब यहाँ पे एक लॉजिक बनानी है। ये फाइल स्ट्रक्चर की आपको समझ नहीं लगी, कोई मसला नहीं है। इस लॉजिक को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है कि मैं चाहता हूँ कि index.php के ऊपर कोई भी बंदा किसी भी कुछ भी रिक्वेस्ट करे, कुछ भी लिखे, उसके सामने index.php खुल जाए। कोई बंदा कुछ भी लिखे स्लैश के बाद तो उसके पास सामने index.php खुल जाए। उसको करने के लिए मैंने यहाँ पे .htaccess के नेम से एक फ़ाइल बनाई हुई है। इसके अंदर मैं कुछ डायरेक्टिव्स PHP इसके htaccess अपाची के मैं ले आता हूँ और उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में। ओके, मैंने ये डायरेक्टिव्स ले आया हूँ मैं, और यहाँ पे हमारा जो वेरिएबल बन रहा है वो है पेज वैल्यू के नेम से, और पेज वैल्यू के नेम से है। तो इस पेज वैल्यू को हमने यूज़ करना है इंडेक्स फाइल के अंदर। गेट पेज वैल्यू, ठीक है, पेज वैल्यू का इंडेक्स आ रहा होगा। ओके, यहाँ पे चलते हैं, इंडेक्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अपाची को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपाची का कुछ कोड लिखा है। htaccess के अंदर अगर हम लोग जाएं तो मैं ये थोड़ा सा डायरेक्टिव्स आपको समझा देता हूँ। मारिए, आप समझ लीजिएगा कि मैंने सबसे पहले रीराइट इंजन ऑन किया। रीराइट इंजन किस के लिए मैंने ऑन किया, मैंने अपने URLs को मॉडिफाई करना है। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँगा, अपाची को कह रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस URL पे किस फाइल को लोड करवाना है। ठीक है ना, आप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चलेंगे, आप रीराइट इंजन ऑन करें। रीराइट इंजन किसके लिए, URLs के लिए, कि किस URL के ऊपर कौन सी फ़ाइल शो करनी है यूज़र को। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे रीराइट इंजन ऑन करवाया। मैंने कहा कि डायरेक्टरी इंडेक्स, मतलब कोई बंदा URL के आगे कुछ भी लिख दे, यहाँ पे कुछ भी लिख दे स्लैश के बाद, आपने सिर्फ़ और सिर्फ index.php को चलाना है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने एक रीराइट कंडीशन लिखी कि आपने लेफ़्ट में -f, लेफ़्ट में आपने जितनी भी एक्सटेंड होगी, जितनी भी जो है ना वो एक्सटेंड होगी, उससे आप एज आ रिक्वेस्ट, एज आ एक गेट वेरिएबल स्टोर करेंगे। और यहाँ पे मैंने उसे आगे कहा कि डॉट के बाद कुछ भी वैल्यू हो, index.php लोगे और उसके आगे जो भी वैल्यू होगी स्लैश के बाद, उसे आप पेज वैल्यू के अंदर स्टोर करवा दोगे। और index.php पे आके मैं इस पेज वैल्यू को गेट कर लूँगा। और यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, कंट्रोलर से सेव करता हूँ, अपने पेज पे जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें मैंने लिखा पासवर्ड जनरेटर .php, मेरे पास होम पेज खुल रहा है। ठीक है गाइस, आपको समझ लग रही है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें, मैं लिखता हूँ इस तरह से, ये देखें कितना कुछ मैंने लिख दिया। मैं इंटर करता हूँ, मेरे पास होम PHP आ रही है। समझ लग रही है कुछ? ठीक है,
मैंने रीराइट इंजन ऑन किया, मैंने अपाची को कहा भाई कि आपने सिर्फ और सिर्फ किस फाइल को चलाना है। अपाची को मैंने क्या कहा, अभी के लिए बस ये आप समझ लें, बाकी एलेबोरेट इसे करेंगे, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा। मैंने पढ़ी हुई है बट मेरा अब नहीं, माइंड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसे मतलब पढ़ के दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूँ। आप उसे पढ़िएगा, जो चीज़ समझ नहीं लगेगी वो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको आंसर कर दूँगा, ठीक है। मैंने जस्ट यहाँ पे अपाची का रीराइट इंजन ऑन किया है और मैंने अपनी स्लैश के बाद जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं उन्हें मैंने पेज वैल्यू के अंदर स्टोर करवा लिया है। और मैंने अपाची को कहा है कि भाई डायरेक्टरी इंडेक्स हमेशा आपने index.php को ही रखना है। अब index.php में क्या लिखा हुआ है, index.php में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो मर्ज़ी डायरेक्टरी वो रिक्वेस्ट कर दे, URL जो मर्ज़ी हो, आपने सिर्फ इंडेक्स फाइल को चलाना है, ठीक है। ये देखिए मैं जो कुछ मर्ज़ी यहाँ पे लिख दूँ, उसने इंडेक्स फाइल को यहाँ पे चलाना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? आपका भी क्लियर है अहमद? ठीक है। मैंने कहा कि आपने सिर्फ इंडेक्स को फाइल को ही चलाना है, चाहे मैं URL के अंदर यूज़र जो है जो पेज मांग रहा है वो जो मर्ज़ी लिख दे, आपने सिर्फ होम पेज को ही चलाना है। उसने कहा ठीक है भाई मैं चला दूंगा, तो वो चला भी रहा है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे? डिफ्रेंशिएट हम लोग इस तरह से करेंगे, हम लोग सिंपल अपने इंडेक्स फाइल के अंदर आए, ये इंडेक्स फाइल जो बाहर पड़ी हुई है, हमने कहा भाई कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करो $, और आप इसको लिखो पेज वैल्यू $_get, और गेट के अंदर आप पेज वैल्यू ले आओ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आएगा, इस वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? इस वेरिएबल के अंदर इस स्लैश के बाद जो भी यूज़र लिखेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे सिंपली अब यहाँ पे एको करता हूँ, एको $पेज वैल्यू, और यहाँ पे नीचे एग्जिट लगा देता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, देखें जो भी मैंने ऊपर यहाँ पे लिखा, ठीक है, समझ लग रही है सबको? ठीक है। मैं अब यहाँ पे जो भी लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 ABCD स्लैश वगैरह वगैरह डॉट HTML स्लैश वगैरह वगैरह क्वेश्चन मार्क ये, ठीक है। उसने जो भी स्लैश के बाद मैंने लिखा उसने मुझे यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। क्लियर है सबका? ओके। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप पेज वैल्यू को लो, ये जो पेज वैल्यू है, मैं कहता हूँ ये इस पेज वैल्यू को लो आप, ठीक है, और यहाँ पे इसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखेगा वो, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसे कॉन्कैटिनेट करेंगे। मैंने लगाया सिंगल कोट डॉट, आगे पेज वैल्यू डॉट सिंगल कोट, ठीक है, समझ लग गई? अब जिस पेज को भी वो रिक्वेस्ट करेगा वो मेमोरी में से वो वाला पेज लोड करवा दिया जाएगा। कंट्रोलर से सेव किया, अब एरर देगा ये, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू स्टोर होगी यहाँ पे जाके इस वेरिएबल के अंदर। जब ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी तो ये यहाँ से इस वेरिएबल के नेम की फ़ाइल को रिक्वायर करेगा जो कि मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगी, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, देखिए एरर आ गई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड जनरेटर। अब ये आगे PHP लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासवर्ड जनरेटर हम लिखें। देखिए पासवर्ड जनरेटर की फ़ाइल आ गई, ठीक है, और हमने .php भी नहीं लिखा। असल में ये पासवर्ड जनरेटर की फ़ाइल कैसे आई कि हमने कहा जो भी स्लग होगा उस स्लग को आपने उस स्लग के नेम की फ़ाइल यहाँ पे रिक्वायर कर देनी। सिंपल, इतनी सी लॉजिक है। समझ लगी अहमद आपको और मारिया? आपको समझ लगनी चाहिए इस चीज़ की, सिर्फ लॉजिक की। जी बोलें, ठीक है। मुझे पानी पी लेने दे, मेरा तो गला खुश्क हो गया। हाँ क्या? पी लें यार, पी लें, आप भी पी लें पानी भाई, बस जल्दी रिटर्न होइएगा। भाई आपने जाना है? ओके।
मारिया, इस स्ट्रक्चर को आपने आपका जो पर्सनल डैशबोर्ड मैंने आपको स्टार्ट करवाया हुआ था, इस स्ट्रक्चर को आपने उस पर फॉलो करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, अब इतने दिन हो गए हैं, तो आप काइंडली इस पे स्विच करें, ठीक है। ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग कहाँ पे गई? रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप करता हूँ ज़रा।